से रूबरू होंगे, क्योंकि पावटा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं और उन समस्याओं को लेकर ही आज उनसे रूबरू होंगे। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और चूंकि हाल ही उपजिला अस्पताल प्रकरण बना था और आप लोगों ने विपक्ष की भूमिका बड़ी ताकतवर तरीके से निभाई और धरना प्रदर्शन आदि करके जन भावनाओं के साथ आप रहकर और लास्ट में विधायक कुलदीप जी धनखड़ को बैकफुट पर आना पड़ा और उपजिला अस्पताल की घोषणा उन्हें करनी पड़ी। इसको लेकर आप क्या? देखिए, उपजिला अस्पताल जो हमारे पावटा में जो सीएससी क्रमान्वित होकर बना, कई दिन से जनता के मन में उत्सुकता थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक वायरल हुआ एक पत्र जिसमें अलॉटमेंट लेटर वायरल हुआ कि लाडागाबास में उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई। क्योंकि लाडागाबास यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। पावटा के नगर पालिका की जो आबादी 50,000 की आबादी है, प्लस उसके आसपास की जो ग्राम पंचायतों की लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी है, जो पावटा सीएससी पे डिपेंड है। पावटा सीएससी का आज भी आउटडोर 1000 से 1500 के बीच में पर डे का रहता है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। यहाँ की जन भावना ये थी कि हमारी इस उपजिला अस्पताल पावटा में रहनी चाहिए। सत्ता पक्ष ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जन भावनाओं का आदर नहीं किया, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को विपक्ष के नाते जनता के समर्थन में उतरना पड़ा। जनता जनार्दन ने धरना शुरू किया, हमने उसको समर्थन दिया और पावटा क्षेत्र की तमाम जनता ने उसमें अपना समर्थन जाहिर किया और उस जनता की ताकत के आगे सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा और अंतिम फैसला पावटा के पक्ष में उनको लेना पड़ा। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, जनता जनार्दन को, धरना देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, पूरे व्यापार मंडलों को, कि सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि अस्पताल पावटा में रहना चाहिए। और जब नौबत बाजार बंद की आई, उसके बाद सत्ता पक्ष को लगा कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा और मजबूरी में उन्होंने पावटा में ही अस्पताल बनाने की घोषणा की। इसके लिए मैं तमाम व्यापार मंडलों को, तमाम क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को दिखाने का काम आप लोगों ने किया और पावटा में सीएससी की उपजिला अस्पताल की घोषणा हुई। बिल्कुल, धन्यवाद। और अभी हाल ही जो जयपुर में हादसा हुआ, उसको लेकर हाई कोर्ट का आदेश था और जितने भी कट थे अवैध रूप से, उन सबको बंद कर दिए गए एनएचआई की तरफ से। अब वर्तमान में सीएससी कट के सामने जो कट था उसको बंद कर दिया गया। आम जन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि कोई बीमार व्यक्ति अगर है, उसको अस्पताल ले जाना हो तो कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा, उसको 6 किलोमीटर दूर जाकर पुड़िया से घूमकर, इधर जाएं तो बागात से घूम कर आएँ या इधर से जाएं तो बिल्कुल सर्विस लाइन होते हुए वापस दूसरी सर्विस लाइन से होकर फिर अस्पताल पहुंचाएं। हाल ही पालिका प्रशासन ने ये जो सर्विस लाइनें थी इनको बिल्कुल खाली करवा दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साथ में यहाँ जो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल गरीब लोग हैं जो रेडी ठेली वगैरह लगाते थे, अपना गुजारा परिवार चलाते थे, उनके सामने एक समस्या आ गई कि अब वो अपना रोजगार करें तो कहाँ करें। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब अचानक उनके सामने समस्या आ गई कि वो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, सीएससी कट की बात बहुत वाजिब बात है कि आज इतना बड़ा अस्पताल हमारे है, अगर वहाँ आदमी जाएगा तो कैसे जाएगा। सत्ता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और कई बार ये घोषणा कर चुके सरकार और सत्ता पक्ष कि हम इस पे फ्लाईओवर बनाएंगे। पहले बात तो ये फ्लाईओवर 10 साल से क्यों नहीं बन रहा, इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए कि बार बार आप फ्लाईओवर की बात तो करते हो, बन क्यों नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार बता रहे हो, डबल इंजन नहीं 5 इंजन की सरकार हो गई। नगर पालिका में इनके राज, पंचायत समिति इनके पास, जिला परिषद इनके पास, राजस्थान में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी। अब 5-5 इंजन लगाकर भी अगर ये काम नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है ये इंजन तो ऑयल फेंकने वाले हैं बहुत जल्दी। इस हिसाब से हालात ये लग रहे हैं कि 5-5 इंजन की सरकार होके भी अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे कि अब पावटा हॉस्पिटल जाने के लिए जनता कहाँ से जाए, किस तरीके से जाएगी। गंभीर बीमार, एक्सीडेंटल कोई मरीज है, वो अगर जाम में फंस गया सर्विस लाइन पे तो वो कैसे पहुंचेगा समय पे अस्पताल। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये सुशासन की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं। रामराज का असली अर्थ यही है कि जनता हम उस राज में सुव्यवस्थित रहे और सुखी रहे, उसको रामराज कहते हैं। जनता अगर दुखी है तो हम उसको रामराज नहीं कहते, उसको हम रावण राज कहते हैं। तो आज जनता दुखी है। आज रेहड़ी पटरी वाले बेचारे जो सैकड़ों लोग, जो हमारे क्षेत्र के लोग, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, 99% लोग इस विराटनगर विधानसभा के ही रहने वाले हैं।
जो रेडी ठेली लगाते हैं, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। कहाँ जाएंगे वो लोग? आप या तो प्लानिंग करके पहले उनकी कोई व्यवस्था करते, व्यवस्था अगर उनकी होती उसके बाद उनको हटाते। आपने एकदम उनको बेरोजगार कर दिया। उनके गरीब आदमी, कोई बच्चों की स्कूल छूट गई, किसी का बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, कोई बेचारा अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। आज 2 टाइम के खाने की स्थिति खराब हो चुकी है उन लोगों की। गालियां निकाल रहे सरकार को। ये रामराज की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो रावण राज भी नहीं था, ऐसे हालात तो रावण राज में भी नहीं हुए जो हालात आज हो रखे हैं। कि वो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? आज बाजार में आप कह रहे हो सुभाष चौक से आपने रेडियां हटा दो, रेडियां हटा दो, उनको विकल्प तो दो। उनको हटा के आप कहाँ ले जाओगे उनको, ये बताओ आप। वो लोग कहाँ जाएं? ये जो 500, 700, 1000 रेडियां जो लगा के बैठे हैं, ये हमारे लोग, हमारे परिवार के सदस्य हैं बेचारे। कहाँ पे जाएंगे लोग? इनके आप बिना विकल्प दिए आप इनको हटा रहे हो। या तो इनको विकल्प दो पहले, उसके बाद इनको हटाओ। ये इनके साथ कोई सरासर स्थान अन्याय है। चिन्हित कर दिया जाए कि भाई इस स्थान पर इनका रोजगार। मैं वही कर रहा हूँ भाई, या तो इनको रोजगार की कोई जगह बताओ भाई, यहाँ से जाके हम रोजगार आप कर सकते हो। रोजगार की बिना जगह बताए आप इन गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो, सरासर अन्याय। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि चूंकि इस समय भूरी बड़ाज बहुत फेमस हो रहा है और विधायक जी जो कुलदीप जी हैं, उन्होंने खुद ने भी ये स्वीकारा है कि मेरे ऊपर कोई तांत्रिक विद्या हुई है। तो क्या ये सही है कि तांत्रिक विद्या भी कोई होती है या कोई करवा सकता है किसी एमएलए पे? देखिए, आप भूरी बड़ाज की बात कर रहे हो तो मेरा जन्म स्थान भूरी बड़ाज है। बहुत अच्छा गांव है, आप सब जानते हो, आपको दूर भी नहीं हो, 2-5 किलोमीटर के एरिया के हम सब लोग हैं। और मुझे तो गर्व है कि मैंने भूरी बड़ाज में जन्म लिया, इतने अच्छे लोगों के बीच में मैंने जन्म लिया और सब गाँव ने मुझे प्यार प्रेम हमेशा आशीर्वाद मुझे दिया है। रही बात तांत्रिक विद्या की, तो वो तो विधायक महोदय खुद ही उस बात को मुकर चुके हैं, खुद माफी भी मांग चुके हैं कि भाई पता नहीं किस तरीके से उनसे गलती से चीजें निकली हैं। मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी में ये तांत्रिक विद्या की बात करना बिल्कुल गलत बात है। कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे वो करे, या तीसरा करे, चौथा करे। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि भाई तंत्र विद्या से ही अगर किसी को आप मार सकते हो तो फिर मैं चुनाव जीत जाता, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। फिर तो मैं 20-30-50 हजार वोटों को मेरे इधर डलवा लेता तंत्र विद्या से, चुनाव जीत जाता, मारने की क्या जरूरत है? भाई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, चुनाव में प्रतिस्पर्धा है, वो होनी चाहिए, शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दुश्मनी नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध है, प्यार प्रेम है, भाईचारा है, हमारे बड़े भाई हैं, आप और हम सब लोकल एक जगह के रहने वाले हो, हमारे कोई झगड़ा नहीं है मैं किसी बीच प्रकार में का। आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता कोई भी हो, आप भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, वो एज ए चुनाव में मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए एज ए भिखारी के रूप में उनसे वोट की मांग करते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो एमएलए बन जाते हैं, एमएलए बनने बाद में वो अपने आप को एक खुदा मानने लग जाते हैं और जनता की जो भावनाएं होती है उनको दरकिनार किया जाता है और उसके बाद में उनके फ़ोन भी नहीं उठाए जाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और ये बात सही है कि हम जब चुनाव होते थे कि घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे। और जीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति बदलता है तो गलत है। हाँ, कुछ चीजें मैं मान सकता हूँ कि जीतने के बाद आपकी व्यस्तताएं जरूर होती है, कि आपके पास एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, 2.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी आती है कि आपकी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप कई बार हो सकता है, कई बार मिलना जुलना भी कम हो सकता है, समय भी कम दे पाता है क्योंकि उसको सरकार का, जनता का कई काम उस व्यक्ति के पास रहते हैं। लेकिन अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहिए, नहीं, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाना चाहिए। जैसे मैं बीच में आपकी बात काटना चाहूँगा कि एमएलए कुलदीप धनखड़ को पहले से ही ये मालूम था कि अगर अपन अस्पताल लाडा गवास ले जाएंगे तो ग्रामीणों का निश्चित तौर से विरोध झेलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उन्होंने ये पैरवी की, लाडा गवास का सब कुछ ढांचा तैयार कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले राय लेनी चाहिए थी, फिर ढांचा तैयार करना चाहिए था, लेकिन बिना राय लिए ढांचा तैयार किया गया। लास्ट में इतना घोर विरोध हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि आम जनता ने उनके कार्यकर्ताओं को इतना प्रेशर डाला कि भाई आपकी जुबान को कहीं कोई सील दिया या क्या बात होगी, आप बोल नहीं पा रहे। और हकीकत में यह कार्यकर्ता बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास जगह नहीं बच रही थी। लास्ट में आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से आपने जो ये प्रदर्शन किया, धरना दिया, आम जनता भी आपके साथ थी और उस धरना प्रदर्शन की बदौलत ही एमएलए साहब को बैक फुट पे आना पड़ा और जिला की अपने उप जिला अस्पताल की घोषणा करनी पड़ी। तो ऐसा एक नैतिक दायित्व बनता है विपक्ष का भी और साथ में जो वर्तमान एमएलए है उसका भी। अब चूंकि विपक्ष की भूमिका भी अहम महत्व रखती है, जितना पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका है उतनी आप लोगों की भी है।
जब जब क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती है, कोई तानाशाही प्रवृत्ति अगर कहीं देखी जाती है, तो विपक्ष इसको किस रूप में देखता है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता के आदेश की पालना करने का काम ही जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। मेरे समय में भी जब मैं कॉलेज लेकर के आया, आप सब लोगों को, पूरी पावटा की जनता को मैंने बुलाया पंचायत समिति में, और सबसे राय ली भाई कहाँ बननी चाहिए। सब लोगों ने कहा भाई हमारे पावटा में बनाओ। तो हमने किले के वहाँ जो अपने किले के पास जो था खाली जमीन थी, उसमें हमने कॉलेज बनाया, बन करके तैयार हो गया। सड़क बनाई तो उसके लिए भी पूछा, नगर पालिका का ऑफिस बनाया उसके लिए भी पूछा। तो जनता की राय लोकतंत्र में सर्वोपरि। मैं बीच में कहना चाहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जनता ने आपको नहीं हराया है, ये तो हमने भी नजदीकी से इसको महसूस किया है। कहीं न कहीं आपके अपने निजी व्यक्ति थे, कहीं न कहीं उनकी क्या वेदना थी वो तो वो समझे, और उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं ये भी अपना हार का मुंह देखना पड़ा। जनता आज भी आपके प्रति बहुत ही भावनात्मक जुड़ी हुई है। आज भी वो ये चाहती है कि आज के बजाय पहले जो एमएलए थे, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, वो ज़्यादा बेस्ट थे। इसको लेकर आप? देखिए, ये जनता का प्यार है और आशीर्वाद है, और मैं एक साधारण परिवार का आदमी, आप जैसे ही बड़े भाइयों के छत्र छाया में पल करके यहाँ पावटा में बड़ा हुआ, और आप लोगों से अंगुली पकड़ के मैंने राजनीति का कह के सब सीखा। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे नेता सचिन पायलट साहब को, कि उन्होंने मेरी मेहनत को समझा और समझ करके मुझे टिकट दिया, और आप सब लोगों ने मुझे 2018 में आशीर्वाद दिया। कई बार परिस्थितियाँ किसी को जिताने की नहीं होती, किसी को हराने की होती। तो जिस तरीके से मैंने अच्छा काम किया, अच्छा मूवमेंट जनता में बना, उससे कुछ लोगों की वो बात पची नहीं, और उन सब लोगों ने, कहते हैं ना, एक अभिमन्यु को घेरने के लिए सारे लोग कौरव इकट्ठे हो गए। तो वो स्थितियाँ मेरे साथ भी इन लोगों ने करी, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि पिछली बार से 7,000 वोट इस बार भी मुझे ज़्यादा मिला। मेरा वोट घटा नहीं, मुझे वोट फिर भी ज़्यादा मिला, 7,000। और आज जनता जो मूवमेंट बना है आप सब लोगों के सामने है, कि जनता इस चीज़ की तुलना कर ली कि पहले 5 साल क्या थे और आज के 5 साल क्या है। और मुझे इस बात की खुशी है, चाहे मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि जहाँ भी आज जाता हूँ लोग प्यार से, प्रेम से, मान सम्मान देते हैं कि यार कुछ भी कहो, इस आदमी ने काम अच्छा किया था। मैंने हो सकता है सबका भला नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ से मैंने मेरी कलम से किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करी कभी। सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश की, और पिछले 70 साल से जो विधानसभा विकास के रूप में पिछड़ी हुई थी, उसको अग्रणी विधानसभा बनाने का काम हमने किया। आप देखिए, मेरे कार्यकाल में जितने काम शुरू हुए, आज 1 साल से वो सब काम बंद पड़े। उन कामों की कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि भाई जो डेवलपमेंट के काम, इतने अच्छी सड़कें हमने जो बनाने का काम किया, जिसमें किसी में 60% काम हो गया था, किसी में 70 हो गया था, किसी में 40 हो गया था, जहाँ थी वहीं की वहीं पड़ी है आज। अभी आज अपने खास मुलाकात कार्यक्रम में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी 5 साल जिस तरीके से आपके साथ था, विपक्ष की भूमिका भी मजबूती से 5 साल आपके बीच में निभाऊंगा। जब जब आपके साथ कोई अन्याय करेगा, आपके साथ कोई गलत करेगा, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, पुरजोर तरीके से हम सब लोग मिलकर के उसका विरोध करेंगे और सत्ता पक्ष को झुकाने का काम करेंगे। फ्लाई ओवर को लेकर, यहाँ फ्लाई ओवर का निर्माण होना चाहिए, सख्त आवश्यकता है, इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये फ्लाईओवर के निर्माण की आवश्यकता है। जिस तरीके से कट बंद कर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। इसको लेकर भी हम सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, और जनता जनार्दन जो भी राय देगी उस राय के आधार पर हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।